माजूरी को हमारे समाज में उमूमन तर्स की निगाह से देखा जाता है, लेकिन इसी माशरे में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो इस रवैये को बदलने की अमली कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ऐसे ही अफराद में डॉक्टर रूबी अब्बासी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 1985 में सेरिब्रल पॉल्सी के शिकार बच्चों के लिए एक इदारा कायम किया, जो अब औरा के नाम से सरगर्म अमल है। Aura was started by a group of parents, doctors, social workers who found the need all over Karachi. There was no center for special children who have cerebral palsy. We train them, our aim is to train them to be independent citizens in their own homes so that they're not considered a burden by their parents or families. सेरिब्रल पॉल्सी के शिकार बच्चों को सीपी चाइल्ड भी कहा जाता है। वक्त पैदाइश ऑक्सीजन की कमी या ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से लाहक होने वाला ये मर्ज जहनी और जिस्मानी माजूरी का सबब बनता है। अल उम्मीद रिहैबिलिटेशन एसोसिएशन यानी औरा ऐसे ही बच्चों के लिए उम्मीद की एक रोशन किरण है। ये एक टीम वर्क है जिसके अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट साइड बाय साइड वर्कआउट कर रहे होते हैं। कोशिश हमारी होती है वर्ल्ड वाइज जितनी भी चीज़ें पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो हम अपने सेंटर में ज़रूर लेकर आएँ और इन बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। गुलिस्तानी जौहर में औरा की मौजूदा इमारत 1991 से कायम है, जो पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला इदारा है। दीगर इदारों की निस्बत यहाँ बच्चों को इनफरादी तवज्जो दी जाती है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 100 बच्चों के लिए तकरीबन 67 ट्रेनर्स और टीचर्स मौजूद हैं। इस मयार और खुसूसी सहूलतों की दस्तयाबी के बाइस बेशतर वालदैन अपने सीपी चाइल्ड यहाँ दाखिल करवाने आते हैं। मेरा बेटा जो 6 साल का है, सीपी है, कनेक्टर्स ड्यू टू जॉइंटिस। तो मुझे मेरी कज़न ने बताया था कि अल उम्मीद में जाके आप सर्वे करें और कोशिश करेंगे वहाँ आपके बेबी का नाम जो है एनरोल हो जाए। बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी फिजियोथेरापिस्ट भी मौजूद हैं, टीचर्स भी जो बच्चों के साथ बिहेव कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि मतलब मेरा बेबी भी इधर अगर एडमिशन हो जाता है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो बेहतरी ज़रूर आएगी। पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, हम उनको असिस्ट करते हैं। असिस्मेंट इस तरह से करते हैं कि उनको ये देख रहे होते हैं कि आया जो बच्चे की एज है उसके हिसाब से उसकी मेंटलिटी क्या है, उसमें फ़िज़िकली कितनी इम्प्रूवमेंट है और उसको हम क्या उसके लिए क्या प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं कि उसकी बेहतरी के लिए, जो उसकी बेटरमेंट के लिए हो। औरा में सीपी चिल्ड्रन की न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट के लिए बोबात की मुस्तनिद टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जो फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, स्नोजलिन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर मुश्तमिल है। हाइड्रोथेरेपी बेसिकली आप कहें कि वाटर थेरेपी है, जिसमें ये भी पार्ट ऑफ आवर रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट है। हमारे पास और जो दूसरी फैसिलिटीज़ जो रिहेबिलिटेशन आस्पेक्ट्स पर हैं उसमें स्नोजलिन और सेरेनिटी रूम भी शामिल है। स्नोजलिन मींस के सेंसरी रूम, एक दूसरा जो रूम है वहाँ वो भी पार्ट ऑफ अ सेंसरी रूम है, जिसके अंदर बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव और टेक्टाइल डिफेंसिवनेस पर काम किया जाता है, ताकि कुछ बच्चे जो कि हाइपर एक्टिव होते हैं, जो कम थकते हैं, जिनके अंदर हरकत करने की बहुत ज़्यादा सलाहियतें होती हैं, उनको बेसिकली हमें काम डाउन करना होता है। चूंकि सीपी बच्चों की बड़ी तादाद ना तो आम लोगों की तरह बातचीत कर सकती है और ना सुन सकती है, इसलिए थेरेपीज के साथ साथ औरा में ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन एजुकेशन भी दी जाती है। This is the Department of Speech, or actually we're going to rename it the Communication Lab, because 50% of our kids, at least 50%, they don't speak, but that doesn't mean they can't communicate. And rather than teach them sign language, which is limiting in itself, we prefer to show them pictures. And we take our pictures from the PECS system. It's a British system. It's Picture Exchange Communication System. He's matching the same picture to the same picture. After that, she'll ask him if he understands where is the picture for angry or where is the picture for sad, you know, and then he can point. See, all cerebral palsy children have motor problems. All of them have. That's what links them all together. दूसरी जानिब तालीम के साथ औरा में ज़ेरे तरबियत बच्चों को मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं,
ताकि सीपी चिल्ड्रन समाज के साथ शाना बशाना चल सकें। ये बच्चों के हाथ नहीं चलते हैं ना, तो उनको हम सिखाते हैं कि हाथ से कैसा करना। तो हम उनका हाथ पकड़ के हम ब्रेसलेट्स बनाना सिखाते हैं, नेकलेसेस बनाते हैं और फिर ऐसे फ्रेम्स बनाते हैं जो जिस पे चिपकाना होता है, तो वो बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर ये जो है इस पे भी बच्चों का काम है, ये हमारा नहीं है। सिर्फ हमारा ये है कि हमने बच्चों को गाइड किया है। औरा में इस वक्त 100 से ज़ायद सेरिब्रल पॉल्सी चिल्ड्रन ज़ेरे तरबियत हैं और एक बच्चे की तालीम और निगहदाश्त पर औसतन 7,000 रुपये माहाना खर्च होते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा मुल्की और गैर मुल्की इमदाद से पूरा होता है। ताहम औरा को इस वक्त ट्रांसपोर्ट और नए ट्रेनर्स के लिए माली और फ़नी इमदाद की ज़रूरत है ताकि दीगर उम्मीदवार बच्चों को औरा में तालीम और तरबियत का मौका मिल सके। आप लोग देखें, ज़रा सुने, करें, कुछ काम करें। इंस्टेड ऑफ गोइंग and just spending your money on expensive clothes and shoes, help us, help these children, because you'll be doing a great service to the country. We are lacking 2 more transports which we require urgently. We require a lot of furniture that we need for the children. Every time we take a new child, a special chair or place is made for that child to fit that specific child. Each individual child is measured to fit for herself or himself. Everything is individually done. Our programs are individually done for that particular child. So for this, that's why our staff ratio is so high, because it's like almost 1 to 1. Because each child needs individual attention. And so funds are never enough, absolutely never enough. अगर पाकिस्तान में औरा और इस जैसे इदारों को मुखय्यर अफराद की सरपरस्ती हासिल हो जाए तो सेरिब्रल पॉल्सी के शिकार बच्चों को हमारा माशरा यकीनन बराबरी का दर्जा देने पर आमादा हो जाएगा।